सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय इतिहास में एक महान हस्ती थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वे एक किसान परिवार से थे और बचपन से ही उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें प्यार से भारत के लौह पुरुष के रूप में याद किया जाता है। यह नाम उन्हें उनके अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प के कारण मिला। वे अपने अटूट दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके नेतृत्व ने कई कठिन परिस्थितियों में देश को सही दिशा दिखाई। सरदार पटेल ने भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वे आगे चलकर भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। स्वतंत्र भारत के भविष्य को आकार देने में पटेल का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रियासतों के एकीकरण में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण था। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का कठिन कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने एक खंडित राष्ट्र को एक साथ लाया। यह उनकी दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का परिणाम था। इसने उन्हें भारतीयों के दिलों में अपार सम्मान दिलाया। उनके योगदान को आज भी लोग याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और सही नेतृत्व से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म स्थान गुजरात का एक छोटा सा शहर नाडियाड था। वे एक साधारण किसान परिवार से थे। पटेल का प्रारंभिक जीवन सादगी और कड़ी मेहनत से भरा था। उन्होंने अपनी शिक्षा केवल दृढ़ संकल्प और स्व अध्ययन से पूरी की। पटेल ने बाद में इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। वे एक योग्य बैरिस्टर के रूप में भारत लौटे। उन्होंने अहमदाबाद में एक सफल कानूनी प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद उनके जीवन ने एक मोड़ लिया। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों ने पटेल को बहुत प्रेरित किया। गांधी जी के विचारों ने पटेल के जीवन को एक नई दिशा दी, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। वे अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। पटेल ने अपने कानूनी ज्ञान और नेतृत्व कौशल का उपयोग करके स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान पटेल के नेतृत्व के गुण सामने आए। खेड़ा सत्याग्रह में पटेल ने किसानों को संगठित किया और उन्हें दमनकारी करों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने किसानों को दमनकारी करों के खिलाफ संगठित किया। पटेल ने किसानों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का साहस दिया। खेड़ा में उनकी सफलता ने उन्हें जनता का सच्चा नेता बना दिया। इस सफलता ने पटेल को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया और उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान पटेल का संगठनात्मक कौशल फिर से स्पष्ट हुआ। बारदोली सत्याग्रह में पटेल ने किसानों को अनुचित राजस्व वृद्धि के खिलाफ लामबंद किया। उन्होंने किसानों को अनुचित राजस्व वृद्धि के खिलाफ लामबंद किया। पटेल ने किसानों को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन आंदोलनों ने पटेल की रणनीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पटेल की नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण नेता बना दिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। कांग्रेस में उनकी भूमिका ने स्वतंत्रता संग्राम में उनकी स्थिति को और मजबूत किया और उन्हें एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। भाग 4, आगे बढ़कर नेतृत्व करना। सरदार पटेल गांधी जी के अहिंसा के दर्शन में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल हुई। पटेल के साहस और दृढ़ संकल्प ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता संग्राम में पटेल के योगदान ने उन्हें सरदार, जिसका अर्थ है प्रमुख या नेता, की उपाधि दिलाई। भाग 5,
एक राष्ट्र को एक करना। 1947 में भारत की आजादी के बाद एक नया युग शुरू हुआ। यह एक ऐसा समय था जब देश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नई पहचान की ओर बढ़ा। पटेल को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें एक ऐसा कार्य सौंपा गया था जो असंभव सा प्रतीत होता था। देश कई रियासतों में बंटा हुआ था। इन रियासतों के अपने अपने शासक थे और वे स्वतंत्रता के बाद भी अपनी स्वायत्तता बनाए रखना चाहते थे। एक एकीकृत भारत बनाने के लिए इन राज्यों को एकीकृत करना था। यह एक विशाल कार्य था जिसमें धैर्य, कूटनीति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। पटेल ने अपने विशिष्ट उत्साह के साथ इस कठिन कार्य को अपने हाथ में लिया। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास के साथ इस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने कूटनीति, अनुनय और दृढ़ता के संयोजन का इस्तेमाल किया। उन्होंने रियासतों के शासकों को समझाया कि एक एकीकृत भारत ही उनके और देश के भविष्य के लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने 560 से अधिक रियासतों के शासकों को भारत में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक राजी किया। यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी जिसने भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाया। इन राज्यों को एकीकृत करने में पटेल की भूमिका अद्भुत थी। उन्होंने न केवल भारत को एकीकृत किया बल्कि देश को एक नई दिशा भी दी। इसने उन्हें भारत के एकीकरणकर्ता का उपाधि दिलाई। उनकी इस महान उपलब्धि के कारण उन्हें लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। भाग 6, एकता की विरासत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत भारत की स्वतंत्रता और एकीकरण में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने एक मजबूत और एकजुट भारत की नींव रखी। एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनका जोर आज भी भारत का मार्गदर्शन करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो उन्हें समर्पित एक विशाल स्मारक है, उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। भाग 7, पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा। सरदार पटेल का जीवन और कार्य भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनका निर्णायकता और समस्या समाधान के प्रति उनका व्यावहारिक दृष्टिकोण उन्हें दुनिया भर के नेताओं के लिए एक आदर्श बनाता है। उनकी कहानी हमें साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट देशभक्ति का महत्व सिखाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा भारत के लौह पुरुष के रूप में याद किया जाएगा। ताकत, एकता और अटूट राष्ट्रीय भावना का प्रतीक।